बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज से हमने पास पेपर डिस्कस करने हैं। हमने दो चैप्टर पढ़े हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज और मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। तो अब हम दोनों चैप्टर्स के पास पेपर्स में हम देखेंगे, पिछले तकरीबन 10-12 साल के हम पास पेपर्स देखेंगे। अब जो पास पेपर मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया वो 2008 का है या 9 का, आई थिंक सो। तो हमने ये सारे पास पेपर्स को देखना होगा। अब ये सबसे पहले पास पेपर में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड आउट। अब उस टाइम पे जब आपका पेपर होता होगा तो आपका मैथ का और स्टैट का एक ही पेपर होता था, सेक्शन 1 सेक्शन 2 की फॉर्म में ये पेपर होते थे तब। अब फाइंड आउट कंपाउंड अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 years ऑन द सम ऑफ 20,000 बोरोड एट 6% कंपाउंडेड एनुअली। अब देखो, कंपाउंडेड एनुअली से ये सारा पढ़ के हमें पता चल रहा है कंपाउंड की बात हो रही है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है, सिंपल इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही। अगर ये थर्ड वाला होता हमारा तो उसमें बात होनी थी एट द बिगिनिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, इस तरह से बात होनी थी, तो हमें पता था वो एन्युअलिटी होना था। सिंपल इंटरेस्ट की बात होती तो 16.1 वाला होना था। अब इसका मतलब 16.2 वाला है। तो अब इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ से ये देखिए, क्वेश्चन नंबर ये बिल्कुल एग्जैक्ट, ये देखिए हमारे पास जो पास पेपर में है क्वेश्चन नंबर 7 है ना, ये देखिए एग्जैक्ट हमारे पास जो 16.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है उसकी उसके जैसे सेम है। फाइंड आउट द कंपाउंड अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एट एंड ऑफ द 3 years ऑन द सम ऑफ। देखो अब ये 2010 में भी आया हुआ है और इस तरह से ये है, देखिए यहाँ पे मैंने बताया 6% कंपाउंड एनुअली। ठीक है, अब इसको आप अपनी बुक से जो है सोल्यूशन में देख सकते हो। ये 16.2 में 5 क्वेश्चन है, ये देखें। आपको सबसे पहले तो प्रिंसिपल अमाउंट बता दी कि 20,000 है और 3 years का टाइम है, तो एन हमारे पास 3 years हो गया, आई हमारे पास 6% हो गया इंटरेस्ट। अब हमने कंपाउंड अमाउंट निकालनी है। फाइंड आउट द कंपाउंड अमाउंट कहा है ना उन्होंने, तो अब इसके हमारे पास फॉर्मूला होगा। मैंने कहा था जब अमाउंट की बात हो, सम की बात हो, तो हमने बेसिकली एस निकालना होता है। इसका फॉर्मूला है P1 + I⁻⁴ अब यहाँ पे हमें बेसिकली एन भी गिवन है, अब लेकिन उन्होंने कंपाउंड एनुअली कहा है, इसलिए हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर ये क्वार्टरली या फिर मंथली या इस तरह से कुछ होता तो हमें इसको चेंज करने की जरूरत होती। अब यहाँ पे हमें चेंज करने की ऐसी जरूरत नहीं है। हमने क्या किया, इक्वल टू P1 + I⁻⁴ यहाँ पे पी की जगह पे 2000 आ जाएगा, 20,000 आई की जगह पे 6%, एन की जगह पे 3, और इस तरह से हमारे पास कंपाउंड अमाउंट आ जाएगी। अब लेकिन साथ ही क्वेश्चन में ये भी कहा कि कंपाउंड इंटरेस्ट भी बताएं। हमने जो है यहाँ से अमाउंट तो बता दी, सम तो बता दिया, अब कंपाउंड इंटरेस्ट भी बताना है। तो इसका मतलब है हमारे पास जो है सम आया वो और प्रेजेंट वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट भी आ जाएगा। ठीक है, ये देखो, ये हमने क्वेश्चन को बेसिकली चैप्टर में कवर तो किया हुआ है, लेकिन अभी हम पास पेपर्स के लिहाज से देख रहे हैं तो आपने देख लिया इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमने जो है हमारे पास सम आया है, सम में से हमने प्रेजेंट वैल्यू को निकाल दिया, तो इसका मतलब है इतना इंटरेस्ट उसका कंपाउंड इंटरेस्ट बन चुका है। और इससे अलावा इससे पीछे हमने कंपाउंड अमाउंट निकालना सीख लिया। ठीक है, तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया, हमने जो पहला पास पेपर देखा है। अगला पास पेपर के क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, 90 days 4,007% interest bearing note dated April 4 was discounted on May 4 at discount rate of 8%. What was the discounted value of the note? Take 360 days in the year. अब यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि हमने कुछ किया हुआ है इससे रिलेटेड। हमने बेसिकली क्वेश्चन ये जो है 15 चैप्टर से ही लिया हुआ इन्होंने हमने, लेकिन इसकी थोड़ी सी ना वैल्यूज चेंज है, बिल्कुल एग्जैक्ट आपकी बुक वाला नहीं है, थोड़ी सी वैल्यूज चेंज है इसमें। तो इसको देख लेते हैं। मैंने इसको भी थोड़ा सा आपके लिए सर्च करके रखा था ताकि आपको मसला ना हो। इसको हम देखें, ऐसे करेंगे। हमने देखा कि April 4 से लेके May 4 तक जो हमारे पास एक पूरा महीना बनता है, ठीक है, पूरा मंथ बन जाएगा, यानी कि 30 days बन गए। अब आप इसको ये भी कह सकते हो कि यहाँ पे इन्होंने कहा है कि इसको हमने क्या करना है, मंथली के अकॉर्डिंग करना है डिस्काउंटेड। यहाँ पे उन्होंने कहा है वैल्यू निकालने, और ये आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है बेसिकली। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमारे पास ये देखें, ये आ जाएगा April 4 से लेकर May 4 तक जो हमारे पास वैल्यू बनेगी वो बन जाएगी हमारे पास, यानी कि एक मंथ बन जाएगा। तो पूरे साल हमें हमारे पास कितने 12 मंथ होते हैं, तो 1/12 एन की वैल्यू हो जाएगी इसमें। ठीक है, इसमें हमारे पास बेसिकली ये देखिए पी जो आप कहते हो, टी की वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ पे ध्यान इसको नोट डाउन कर लें आप। पी की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1/12, यानी कि एक मंथ आउट ऑफ 12 से, और ये हमारे पास टी हो जाएगा। आर हमारे पास उन्होंने बताया हुआ है, तो पूरी क्वेश्चन में हमारे पास आर है 7%, 0.07। ठीक है, अगला उन्होंने कहा है इसके बाद ये आर भी हो गया, टी भी हो गया।
अब पी हमारे पास, ये देखें पी उन्होंने खुद बता दिया कि 4000 है, तो पी हमने ले लिया 4000। ये हमारे पास हो जाएगा 4000। या आपकी बुक में नहीं है इसलिए मैं कह रही हूँ इसको नोट डाउन कर लें, या फिर आप वीडियो बाद में देख लीजिएगा तब नोट डाउन कर लें। अच्छा, पी भी हो गया, आर भी हो गया, टी भी हो गया। अब हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट का हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू पी आर टी। ठीक, क्या होता है पी आर टी। अब हमारे पास पी भी गिवन है, प्रेजेंट वैल्यू भी गिवन है यानी कि, और इसके अलावा ये इंटरेस्ट 7% ये भी गिवन है, और ये जो टाइम है ये भी गिवन है, तीनों चीजें गिवन है। हम इजीली इसको कैलकुलेट कर लेंगे, हमारे पास कोई भी मसला नहीं है, कैलकुलेट करने में कोई मसला नहीं है, हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा ठीक है, यहाँ से आपके पास आई की वैल्यू आ जाएगी जब आप इसको सोल्व करोगे। इसके बाद सेकंड पार्ट में उन्होंने कहा हुआ है, ये देखें कहाँ गया, हमने क्या किया, सबसे पहले तो आपने बताना है ये जो इनको इंटरेस्ट की वैल्यू, और उसके बाद आपने बताना है व्हाट वाज द डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ द नोट, और नोट की डिस्काउंटेड वैल्यू भी बतानी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा फिर, ये देखें। अब हमें जो है दूसरा वाला पार्ट जो करना पड़ेगा, इससे सेम रिलेटेड भी मैं आपको चेक करवाऊंगी, हमने किया हुआ एक मोस्टिंग वाला क्वेश्चन है ना, उसको हमने किया था। तो इसके सेकंड पार्ट में हमने क्या निकालना है, 1 - 8, इस तरह से करके हमने क्वेश्चन किया था। अब यहाँ पे हम माइनस की फॉर्म में आर को क्यों लिया है, क्योंकि हमारे पास डिस्काउंटेड रेट कहा है ना, तो आर यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पे आर, ये देखो ऊपर वाले में 7% था और यहाँ पे 8% हो जाएगा। तो देखो बेसिकली उन्होंने सोल्व करके ये बताया हुआ है, देखो आपको उन्होंने कह दिया 4000 इंटू 7% इंटू 1/2%, यानी कि उन्होंने देखो ये वाली जो वैल्यू मैंने कहा था आई इंटरेस्ट है, उन्होंने उसको यहाँ पे कंबाइन सोल्व कर दिया। ठीक है, ये आई है, ये देखो ये हमारे पास पी है, और ये हमारे पास आर है, और ये हमारे पास टी है। उन्होंने यहाँ पे कंबाइन सोल्व कर दिया दोनों को, लेकिन मैं आपको सेपरेट बता दिया कि ये आ जाएगा, दूसरी वाली वैल्यू की हम ऐसे निकाल लेंगे कि हमने जो है 1 - RT करके। ठीक है, अब जो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आई है आई, उसको हमने यहाँ पे देखो, ये देखो दूसरे वाले में हमने सोल्व करके लिखा है ना 4000 माइनस ये जो हमारे पास ए है, इसको हमने प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे ये वाला 4000 को ले लिया, ये वाली। ठीक है, अमाउंट को यहाँ पे हमने 4000 ले लिया। अब आप चाहो तो सेपरेट सेपरेट पहले आई निकाल लो फिर पी निकाल लो, या फिर आपकी जो यहाँ पे सोल्यूशन में है कि आपने ये जो है पी आर टी ये कर लिया, और उसके बाद आपने कर लिया पी 1 - RT ये कर दिया, चाहे तो आप ये निकाल ले चाहे ये निकाल ले। ठीक है, ए आप यहाँ पे लिख लें, अमाउंट यहाँ पे लिख लें, पी यहाँ पे लिख लें। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इस तरह से कर लो। ठीक है, पी यहाँ पे आ जाएगा, ए यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, दो चीजें हमने निकालनी थी, एक तो हमने इंटरेस्ट और दूसरी हमने अमाउंट। ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से 4000 हमारे पास आ जाएगी पी की वैल्यू। और ये देखो अगर यहाँ से कॉमन में निकालती हूँ तो 4000 बाहर आ जाएगा ना, 4000 ये जो मैंने पी बाहर लिखा हुआ है 4000, उसके बाद वन अंदर कॉमन आ जाएगा, माइनस आर की वैल्यू 8% है। ठीक है, और पी की वैल्यू 1/2, 1/12। इसको हमने सोल्व किया तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, अब आपकी अपनी मर्जी है, चाहे तो आप इन दोनों को कंबाइन करके प्लस की फॉर्म में सोल्व कर लें, चाहे जैसे मैंने आपको बताया पहले आप आई निकाल लें फिर आप ए निकाल लें। ठीक है, इस तरह से इसका सोल्यूशन होगा। या आपके पास पेपर बेसिकली बुक में नहीं है तो आपने इस तरह से करना है। ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन था, पहले आपने ये सिंपल इंटरेस्ट फाइंड किया, फिर आपने अमाउंट फाइंड कर दी, अमाउंट का ये फॉर्मूला। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का और अमाउंट का, इसको नोट डाउन कर रहे हैं। ठीक है, डिस्काउंटेड अमाउंट आपने बतानी थी ना, तो ये वाला फॉर्मूला और ये फॉर्मूला लग रहा है, बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये आपकी बुक में नहीं है, तो आपको बाद में मसला ना हो, चाहे आप देख लीजिए वीडियो में देख लीजिएगा बाद में, यहाँ से करना तो ये अदरवाइज ये। अच्छा जी, अब हम आते हैं, यहाँ से मैं क्लियर कर रही हूँ सारा। नेक्स्ट है हमारे पास ये, देखिए पहला हमने देख लिया बुक के अंदर ही था आपका, और दूसरा वाला हमने इसको सोल्व करके ले लिया। अगले पास पेपर पे आते हैं, तो दूसरे पहले दोनों चैप्टर्स तो मैंने डिस्कस किए ही नहीं, इसलिए मैं उनका नहीं बताऊंगी। अब यहाँ पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 दोबारा से आ गया हमारे पास। शो दैट द सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज ऑफ 6 टर्म्स। अब उन्होंने कह दिया कि ज्योमेट्रिक सीरीज की 6 टर्म्स है, उनका सम बताएं, ये मतलब करके बताएं, 1/3 -1/9 1/27 सो ऑन इज 182/729, ये हमने उनको सम शो करके बताना है। और 6 टर्म्स है, यानी कि हमारे पास एन यहाँ पे 6 है, और ये हमने सम शो करना है, और ये हमारे पास सीरीज है और ज्योमेट्रिक सीरीज है। ठीक है, सारी चीजें हमें गिवन है, यहाँ पे हमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। तो अब हम आते हैं इसको देखते हैं अपने
इसको देखते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर है ना, ये बिल्कुल सेम है। शो दैट द सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज ऑफ 6 टर्म्स इज दिस। अब ये देखो बताया हुआ, अभी कि 2012 में आया ये क्वेश्चन। अब हम इसको देख लेते हैं, इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। और लैपटॉप दे दो। अच्छा जी, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ से देखिए 1/3 -1/9 1/27 सोन इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ से हमने ज्योमेट्रिक सीरीज को लिख लिया कि ये 4 टर्म्स है, लेकिन आगे ये 6 टर्म्स कहा है उसने। हमने ए निकाल लिया, आपको पता है पहली वैल्यू ए होती है, और सेकंड वैल्यू डिवाइड बाय फर्स्ट वैल्यू करके हमने जो है आर निकाल लिया। थर्ड वैल्यू को भी आप डिवाइड करोगे सेकंड से, तो तब भी आपका आर निकल आता है। और आर को हमने देखा, आर क्या है, लेस देन 1 है बेसिकली, ठीक है ना, ग्रेटर देन 1 है। तो हम इसका मतलब लेस देन 1 वाला ना, तो ये हमारे पास वो इनफिनिट सीरीज है, और ना ही ग्रेटर देन 1 है, तो लेस देन 1 वाला हम फॉर्मूला लगा लेंगे। वी नो दैट ज्योमेट्रिक सीरीज सम ऑफ n टर्म्स, ये हमने लिख लिया, लेकिन हमने जैसे 6 का निकालना है ना, एस एन इक्वल टू ए 1 माइनस आर एन ओवर 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला हमारे पास लग जाएगा। यहाँ पे हमें बेसिकली पता है कि हमें ए भी गिवन है, 1/3 हमने कैलकुलेट कर लिया, एन 6 है, आर भी हमने निकाल लिया, और 6 टर्म्स का सम निकाल लिया। तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया सम ऑफ 6 सीरीज, ठीक ठीक है, 6 नंबर 6 टर्म्स का। अभी तो मैंने आपको कहा था कि आप ये कैलकुलेट डायरेक्ट कैलकुलेटर से इसको सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हो, बजाय इसके कि आप जो है ये बार बार हर स्टेप को करते हैं। तो हमारा देखिए, हम सम आएगा 182/729। यही हमने प्रूव करना था, तो हमारा इजीली प्रूव हो गया, ठीक है। अगला है क्वेश्चन हमारे पास, अगला है हमारे पास, देखें द फर्स्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 5। फर्स्ट टर्म 5 है, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400। तीनों चीजें पता चल गई हमें, ए हमें पता चल गया A1 AN और S। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, हमने नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n बताना है, एंड कॉमन डिफरेंस इन द सीरीज, और कॉमन डिफरेंस बताना है सीरीज का, ठीक है। हमने इसमें D बताना है। बेसिकली ये हमारे पास है सीक्वेंस और सीरीज के, लेकिन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है क्वेश्चन। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर है बेसिकली, ये जो है 15.1 का। यहाँ पे देखते हैं इसको, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, द फर्स्ट टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400, फाइंड द सम ऑफ टर्म्स कॉमन। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे, अपने सोल्यूशन पे आके देख लेंगे। वैसे तो आपको ये समझ आ गई है, आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी एक बार हम देख लेते हैं इसको सोल्यूशन में भी, ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 22 था ये हमारे पास 15.1 का। अब बाद में आप वीडियो देख इसको कंबाइन भी कर सकते हो सारी चीजों को। अच्छा, यहाँ पे आता है, ये देखिए, यहाँ पे हमने सबसे पहले तो ए लिख लिया, ठीक है। हमारे पास A1 था 5, AN है 45, SN है 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस, हमने यहाँ पे बताना है आपको। बेसिकली ए हमने कैलकुलेट करना है, कॉमन क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म n फाइंड करना है, और हमने d फाइंड करना है। अब हम बेसिकली हमें पता है n का फॉर्मूला, हम इस वाले को लिखने के बजाय हम डायरेक्ट इस वाले फॉर्मूले को लिखते हैं। हमें पता है कि जब हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो, तो सम का हमें फाइंड करने का ये फॉर्मूला गिवन है। ए भी गिवन है, ए एन भी गिवन है हमारे पास, और हमने यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, बजाय इसके कि हम वहां जाए। और सम भी हमें पता है, ठीक है। एन को हमने जो है कैलकुलेट करना है। अब तीन चीजें हमें पता है, सिर्फ एक ही अननोन है। हमने सारी वैल्यू 400, 5, 45 सारी चीजें पुट कर दी, और एन को हमने जनरलाइज फॉर्म में ही रखा, जो एन हमारे पास था। तो आप देखेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा एन का, ठीक है, 16 टर्म्स आ गया। अब इसके बाद उन्होंने क्वेश्चन में मजीद कहा हुआ है कि यहाँ तक देखो हमने एन तो फाइंड कर लिया, अब हमें डी भी तो बताना है हमको। वी नो डेट, हमें पता है ए एन हमारे पास होता है ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। आपको पता है इसका फॉर्मूला यहाँ पे ये क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। यहाँ पे एन माइनस वन लिखा हुआ है, एन माइनस वन और डी। अब हमारे पास ए एन की वैल्यू हमें पता है, लास्ट टर्म की वैल्यू 45 क्वेश्चन में गिवन है, और जो है यहाँ से ए हमें पता है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है, 5 ये भी लिख लिया हमने, और एन हमें पता है 16 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 15। 15 को मल्टीप्लाई करेंगे डी के साथ, तो हम डी हमारा अननोन है। अब यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो यहाँ से थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो आप इसको देख लें, इजी स्टेप है, 15 डी हो जाएगा यहाँ पे। अब क्या करेंगे, यहाँ से 5 को जाके माइनस कर देंगे, 40 बन जाएगा।
15 को साइड पे जाकर डिवाइड कर देंगे, हमारे पास डी का रिजल्ट निकल आएगा और डी की वैल्यू यहाँ पे आ गई 8/3। ठीक है, एन का रिजल्ट भी आ गया और डी का रिजल्ट भी आ गया। यही हमने क्वेश्चन में बताना है। देखो क्वेश्चन आसान है और आप कहते हैं ना, कुछ बच्चे कहते हैं कि कैसे पता चलेगा, खुद ही वो देखो मेंशन कर रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अभी तक जितने भी पास पेपर देखे हैं सब में हमें पता चलता है कि कौन से एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। मोहसिन हैड इट नोट 15,000 with the interest rate 6%. The note and dated January 12, 2003 and maturity date was 90 days. अभी जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था ना, जो मैंने आपको बताया था कि उसमें आपने पहले आई निकालना है, फिर आपने ए निकालनी अमाउंट, तो बिल्कुल ये सेम वैसा ही है। After date on January 27, 2003, he took the note to his bank. Notes discounted at the discount rate 7%. और how much did he receive takes 360 days in a year. 360 days को हमने इसमें लेना होगा। ठीक है, अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर एक तरह से 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है एक्सरसाइज 16.1 का। ये एक्सरसाइज कौन सी है हमारे पास? 16.1 पे जाते हैं। 16.1 का ये क्वेश्चन नंबर है 12। ये देखिए यहाँ पे 12 मोस्ट, मैंने भी आपको बताया ना, ये जो हमने भी क्वेश्चन किया था वो उसमें था, ये जनरलाइज फॉर्म में निकालना था। ये वाला, ये जो हमारे पास था टेक 360 डेज, ये वाला बिल्कुल सेम मोशन वाला क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरह है। वो अनसीन क्वेश्चन था और ये आपकी बुक से क्वेश्चन है। और ये मोशन वाला क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छी तरह से देख लेना है। अच्छा जी, अब इसके इसके हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं। ये है हमारे पास 16.1। ये देखिए आगे क्वेश्चन है नोट 15,000। ठीक है, बिल्कुल सेम सारी वैल्यूज, कोई भी वैल्यू चेंज नहीं है। अब यहाँ से हमने सबसे पहले क्या निकालना है, हमें पता है कि मेजोरिटी वैल्यू हमारे पास एस इक्वल टू पी प्लस आई, इस तरह से, और हम आई को जो है कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे सम की वैल्यू है। देखो पिछले क्वेश्चन में भी हमने ऐसे किया था ना कि सिंपल इंटरेस्ट को और जो है पीक वाली वैल्यू को, जो मैंने ए भी कहते थे, बाद में आप अमाउंट भी कह सकते हो, उसको हमने ऐड करके निकाला था सम। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हमने पी जो है कॉमन निकाल के 1 + 8 इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। अब ये पी आपको पता है 15 डेज, 15,000 है आपके पास पी, और आर है आपके पास 6%, और एन है आपके पास 90 डेज। ठीक है, 90 डेज हो गया। अब हमें पता है कि हमने 360 डेज के अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास 0.25 ईयर्स बन जाएगा। ठीक है, ये 0.25 ईयर्स बन गया, हमारे पास पी भी आ गया, आर भी आ गया, और 0.25 ईयर्स के अकॉर्डिंग सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है, तो इसलिए हमने इसको एनुअली या कंपाउंडली वो नहीं चीजें देखनी। सम की तरफ आते हैं। 15,000 1 + 8 ही किया हमने, और यहाँ से हमारे पास अमाउंट आ जाएगी ये वाली। ठीक है, 15 to 25। अगला हमने देखना है ये। ठीक है, ये हमारे पास पहली वाली वैल्यू आ गई जो मैंने आपको बताया था उस वाले क्वेश्चन में भी कि आप इसमें से कर सकते हैं। अगला हमारे पास आता है बाय डिस्काउंटिंग दिस मेच्योरिटी एट 7% वी गेट। अब यहाँ से एस 1 - RT आ जाएगा। ऊपर वाले में 1 जो था आर टी था, और यहाँ पे माइनस आ रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिस्काउंटेड की बात हो रही है। डिस्काउंट किस चीज पे बात होती है तो नेगेटिव में चला जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा एस 1 - RT पे चला जाएगा। ठीक है, डिस्काउंटेड का मतलब है यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 - RT हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास एस की वैल्यू है 15 to 25, आर हमारे पास 7% है, और ये आर को हमने लिख लिया 0.07, और ये एस हमारे पास हो जाएगा 15 to 25। ये एस भी हमें ऊपर जो हमने कैलकुलेट किया था वो लिख लिया, आर लिख लिया, और 75 डेज, क्योंकि हमें पता है हमारे यहाँ भी डेज कम हो गए। ये क्वेश्चन को हमने तब भी देखा था कि 90 डेज थे, और इसमें हमारे पास डेज देखो ये 27 पे आ गया, हमारे पास 15 डेज कम हो रहे हैं। तो 90 में से 15 माइनस करें तो हमारे पास डेज आ जाएंगे यहाँ पर 75। तो 75 को हम 360 से डिवाइड किया तो 5/24 हमारे पास आंसर आ जाएगा। जो हमने भी क्वेश्चन देखा था पिछला अनसीन क्वेश्चन था, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, उसमें हमारे पास डेज कम नहीं हो रहे थे, बस जो महीना उन्होंने बता दिया 4 मई से लेकर 4 अप्रैल से लेकर 4 मई, उसमें ऐसे ही था। इसमें हमारे पास डेज ये चीजें ज्यादा कम हो रही है, तो यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेशन आ रही है।
अच्छा, अब यहाँ से हमने 7% देख लिया, ये है ऐसा आ गया, ये P आ गया, इसको हमने इस वाले फॉर्मूले में पुट करना है तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 15003। ठीक है, पिछले क्वेश्चन को भी देख लें, इस क्वेश्चन को भी देख लें, और ये मोशन वाला क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ, मैं बार बार बता दूँ, उसको अच्छी तरह से देख लेना आपने। ठीक है, अब यहाँ से हमने ये जो है इसका ये प्रेजेंट वैल्यू इस तरह से ये भी निकाल ली थी और ये ऊपर सम भी निकाल लिया था। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पास पेपर के क्वेश्चन पे। ये तो हो गया, अब आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन है हमारे पास। अच्छा, ये मैंने 2009 से आई थिंक स्टार्ट किया है, 9 या 10 से कुछ ऐसे ही है इसमें, और 2022 तक के हैं। अच्छा, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। The 54th and 4th term of arithmetic progression are 61, 64 respectively. Show that the common difference is minus 2.5 and 23, 16.5. अब हमने ये हमें बताया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मेंशन किया है उन्होंने, ये नहीं है कि आप हम कहेंगे पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ गए। हम इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से देख लेते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन हम देखते हैं अपना 15 चैप्टर में से, ये हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। द 54th and 4th term of the arithmetic progression minus 61, 64। इस तरह से आप देख रहे हैं सारा क्वेश्चन लिखा है, आपने शो करना है 2.5 और ये 23rd टर्म में 16.5, ये आए, हमने ये शो करके बताना है उनको। अब यहाँ से हम आते हैं अपने सोल्यूशन पर। ये देखें हमारे पास क्या है, हमारे पास 54 ए 54 माइनस 61 होगा तो ए प्लस 53 डी इज इक्वल टू माइनस 61, और ए 4 होगा हमारे पास तो ए प्लस 3 डी, इसको 64 लिख लेंगे। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अगली बात हमने देखा कि हमने जो है यहाँ से ये किया सब्ट्रैक्टिंग, दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास यहाँ से डी का रिजल्ट आ जाएगा माइनस 2.5, और हमने यही शो करना था कि डी हमारे पास माइनस 2.5 आ जाए। अगला जो है हमारे पास हमने 23rd टर्म को देखा, ये हमारे पास थी ए प्लस 22 डी। अब वही नीड हमें जो बेसिकली है, यहाँ पे हमने क्या किया, पुट किया यहाँ पे डी की वैल्यू को पुट किया, ये जो हमारे 2.5 थी इस जगह पर, और यहाँ से हमारे पास ए का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ए का रिजल्ट हमारे पास आ गया 71.5। अब हमने यहाँ पे शो करना था जो 71 पॉइंट नहीं, 23rd था, ए भी आ गया हमारे पास और ए भी आ गया। अब हमने यहाँ पे 23rd टर्म में सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया तो देखा हमारे पास यही आ रहा था 16.5। यही हमें शो करना था कि 23rd टर्म हमारे पास 16.5 आ जाए, और जो है डी हमारे पास माइनस 2.5 आ जाए। ठीक है, यहाँ तक हमने इसको किया और इजीली आप कर सकते हो इसको सोल्व। अच्छा जी, अब इसके बाद ये हमने कैलकुलेट करना था, और यहाँ से हमने ए निकाला है किसी भी इक्वेशन 1 में या 2 में, किसी में भी पुट कर दिया, उन्होंने इक्वेशन 2 में पुट किया था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का था, मेंशन था। अब आते हैं शो दैट द सम ऑफ द सीरीज, हमें सम ऑफ सीरीज बताना है 0.53 सो ऑन, हमारे पास इंफिनिटी तक जा रही है और ये 53/99। अब यहाँ पे मेंशन नहीं है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, लेकिन हमारी कॉमन सेंस हमने जब इसकी प्रैक्टिस की होगी तो हमें पता है कि जो हमारे पास इन्फिनिट सीरीज चल रही होती है वो तो हमारे पास आता ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तो आता ही नहीं है। तो इसका मतलब है हमारे पास ये क्वेश्चन है बेसिकली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। तो हम जाते हैं अपनी इस पे देखते हैं। जी, अब एग्जांपल नंबर हमने ये देखो हमारे पास पास पेपर में ये क्वेश्चन था इन्फिनिट सीरीज का, ये हमने देखा कि पास पेपर हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है, ये हमारी एग्जांपल है। तो मैं आपको बार बार कहती हूँ एग्जांपल्स भी इतनी इंपॉर्टेंट है जितने क्वेश्चन है। देखो आपने काफी अभी आप देखोगे जब एग्जांपल्स आएंगे आपके क्वेश्चन में। शो दैट द सम ऑफ द सीरीज इज 0.5 दिस, इसको हमने 53/99 शो करना है। तो हमें पता है हमने क्या लिखा है, सबसे पहले तो हमने सीरीज को मैंने खुद ही बताया एक्सपेंड करके, तो हमने वो लिख लिया इन्फिनिटी तक जा रही है। यहाँ से हमने बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, हमने ए ले लिया, आर ले लिया और हमने ऐसे निकाल लिया, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास ए ओवर 1 माइनस आर। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है इसका, इसके अकॉर्डिंग हमने कर लिया। इसके बाद यहाँ पे आता है ये देखें, ये 53/99, ये देखो पॉइंट्स में आया है, लेकिन हमने इसको फिर जो है पॉइंट्स को खत्म करके 53/99 शो करना है कि हमारे पास जो बेसिकली जो रिजल्ट है वो जो उन्होंने कहा था उसके अकॉर्डिंग शो होकर आ गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a property change hands 3 times and at each time the loss to seller was 10%, if in the last transaction the loss was 20,
जो है 202.50 फाइंड आउट द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। हमने वैल्यू बतानी है ओरिजिनल प्रॉपर्टी की, और टी टाइम वो जो है चेंज हुई है, और उसमें जो लॉस हो रहा है वो 10% का हो रहा है। ठीक है, 3 बार, यानी कि एक बंदे ने खरीदी, फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने, ऐसे करके 3 बार वो चेंज हुई है, 10% का लॉस हो रहा है। और ये उसके जो लास्ट लॉस की ट्रांजेक्शन की ये अमाउंट है। हमने जो है प्रॉपर्टी की ओरिजिनल अमाउंट बतानी है। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको भी मैंने आपकी उसके लिए, ये आपकी बुक से नहीं है, इसलिए इसको हमने सोल्यूशन में